देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। सो गाइस, दिस इज डॉक्टर करण एंड जो विकी कौशल सर की छावा मूवी आ रही है उसका मोशन टीजर पोस्टर टाइप का आया है एंड उसका थोड़ा सा कोई क्रिएशन रिव्यू करेंगे। लिटरली मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाए छत्रपति संभाजी के बारे में या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत मिस इंटरप्रिटेट करूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड जो भी कुछ मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो एक्चुअल में किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताने वाला हूँ या फिर कोई एक रिलीजिकल जो एजेंडा है उसको यहाँ पे मैं एड्रेस नहीं करूँगा। एंड जो भी चीज़ मुझे पता है मैं उसके लिए बताना चाहूँगा एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर कुछ चीज़ें अगर मिस इंटरप्रेट हो जाए तो। सो क्विकली रिएक्शन करेंगे एंड उसके बाद में बात करेंगे महाराज छत्रपति संभाजी के बारे में। सो गाइस, लेट्स गो। सो 3, 2, 1 गो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, लिटरली क्या लुक है। पुटिन पर यस। कुछ दिन बाद ही आने वाला है इसका मतलब ट्रेलर। लिटरली इसको बोलते हैं मोशन पोस्टर। लिटरली इसको मोशन पोस्टर बोलते हैं जिस तरीके से बताया गया है। एंड लिटरली 5 तत्व है उसको डिफाइन किया गया है संभाजी के रूप में। एंड जो लुक्स लगा उसमें एक तो राम जी के टाइप का मुझे अवतार लगा, बिल्कुल धनुष बाण लेके एंड सेम बिल्कुल वस्त्र में। एंड बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक्चुअल में इनकी जो जर्नी है वो भी इस तरीके से रही थी। जब उन्हें 9 साल बैटल लड़ा था उसमें 120 बैटल लड़े थे एंड वो अलग अलग टैक्टिक्स अलग पूरी जर्नी दिखाई गई है। तो उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारे थे जितना मुझे पता है 9 सालों के अंदर इनके। एक्चुअल में जितना मैं थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो इसमें इनका जन्म 1657 के अराउंड हुआ था, मतलब 1950 के अराउंड हुआ था इनका जन्म। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र हैं। एंड यू नो वेरी वेल, आपको पता होगा कि 2 साल के वन के माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद में इनका जो जन्म और जिनकी जो अलग पालन पोषण इनके जो दादी माँ थी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता थी उनने किया था। एंड चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रबल थे ये बंदे, जिनसे जिस तरीके से बोलते हैं ना कि शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। इनको काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत आगे हाई लेवल का था। इनको एक्चुअल में 8 या 9 लैंग्वेज या 13 या 14 लैंग्वेज की नॉलेज थी एंड जिसमें से कुछ लैंग्वेज इंटरनेशनल थी जैसे कि पोर्तुगीज़ लैंग्वेज हो गई, ब्रिटिश हो गई। इसके अलावा अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे साउथ इंडिया की लैंग्वेज आती थी, दक्कन की लैंग्वेज आती थी, हर टाइप की मतलब लैंग्वेज की नॉलेज थी। इतने ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन थे ये। एंड इसके अलावा इन्हें मतलब कि जो भी बैटल में जो भी एक जो कला चाहिए होती सारी कला भी में भी एक्सपर्ट थे। एंड शायद इसका एक इवेंट है इनसे रिलेटेड एंड शिवाजी महाराज से रिलेटेड कि दोनों जने शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी औरंगजेब आगरा गए थे औरंगजेब से बात करने के लिए। तो उस समय उन्हें कैदी कर लिया था इनको। एंड उस समय संभाजी महाराज के इंटेलेक्चुअल इतना खतरनाक था कि उन्होंने दिमाग लगाना चालू कर दिया कि किस तरीके से मैं मेरे पिताजी और मेरे को यहाँ से छुड़ा सकता हूँ, और उन्होंने वो की करके भी दिखाया। एंड उसके बाद में जर्नी इतनी खतरनाक थी कि मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज है वो युद्ध में भी हो गए थे। तो उस समय उनको बचपन में वो सब चीज़ें नहीं करी है जो आज के ज़माने में बच्चे करते हैं, खेलते कूदते हैं। शुरू से युद्ध में काफ़ी ज़्यादा वो थे। एंड आई थिंक 20 या 24 साल की उम्र में लगभग उनने एक मतलब कि युद्ध भी जीत लिया था 20-22 साल की उम्र के अंदर। और जिसके खिलाफ युद्ध जीता था वो सेना के बहुत बड़ा मुगल सेना का बहुत बड़ा जाना माना मतलब कि योद्धा था। उन्होंने उसके खिलाफ इतना बड़ा युद्ध जीता बच्चे होने के बाद भी। एंड इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इसलिए थी कि 10 साल के अराउंड उम्र के आसपास ये वहाँ पे आमेर के जो राजा थे उनसे आगे पॉलिटिकल अलायंस बनाना किस तरीके से बनता है, जो रणनीति बनाई जाती है वो भी सब सीखी थी। एंड 9 साल के करियर के अंदर 120 युद्ध लड़े, उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारे, तो सोच सकते कितनी बड़ी बात है। एंड ये अकेले इनके लिए नहीं है, संभाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडियन की जो हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने लिटरली दे आर अनसंग वॉरियर्स। जिस तरीके से उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है, काफ़ी कहीं पे हिस्ट्री के पन्नों में दब चुके हैं, जिनका नाम हटा दिया गया है, काफ़ी कुछ हो चुका है। एंड सेम में जो एशियंट अपनी हिस्ट्री रही है इंडिया की
वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोगों के सामने ओपन नहीं की गई है, और जिस तरीके से यहाँ पे बताई जाती है तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राउड फील होता है एंड लोगों को राह दिखाता है। और मैडॉक्स फिल्म ने इसको बनाने का जिम्मा लिया है, तो उनका जो पुरानी जो स्टोरी रही है, जिस तरीके से स्त्री मूवी रही है और काफ़ी अच्छी मूवी रही है, तो इन चलो कंटेंट बेस्ड मतलब उनका कंटेंट रहता है। एंड विक्की कौशल के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग बात कर रहे हैं कि नेशनल अवार्ड मिल सकता है, मेरे को लग रहा है मिल जाना चाहिए नेशनल अवार्ड इस परफॉर्मेंस के लिए। ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई उससे पहले मैं ये चीज़ कह रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग बोलते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इनकी बेस्ट मूवी थी, बट लिटरली छावा मूवी बहुत खतरनाक होने वाली है, आपको रोंगटे खड़े होने को मिल सकते हैं। इनकी संभाजी महाराज की अगर स्टोरी आपको बताऊँ मैं, अगेन मैं सॉरी बोलता हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं कोई मतलब पॉलिटिकल एजेंडा या फिर कोई रिलीजियस एजेंडा में मैं बताना नहीं चाहता हूँ मैं। जब इनको एक्चुअल में सब कुछ युद्ध जीतने के बाद में जब इनको धोखे से पकड़ा गया था, एंड उसके बाद में इनको 3 शर्तें रखी गई थी इनके सामने। एक तो जो मराठा अपना जो रायगढ़ फोर्ट है और जो मराठा का जो भी मतलब कि साम्राज्य है वो हमें दे दो, एंड दूसरा ये रखा गया था कि जो भी अब धन पड़ा है या फिर खजाना पड़ा है उनका मुझे बता दो कहाँ पे है वो सब छुपा हुआ है, और तीसरा कि धर्म परिवर्तन कर लो। तो उस चीज़ के लिए एग्री करे नहीं थे। एंड लिटरली मतलब कि एक्चुअल में जब ये युद्ध लड़ रहे थे उस समय वहाँ पे मैक्सिमम जो इनकी 9 साल का जो टाइम था जब औरंगजेब इनके पीछे पड़ा रहा था कि इनको कैसे करके हराना है, उस समय वहाँ से सिख भी वापस खड़े हो गए थे, पंजाब में डेवलप हो गए थे, राजस्थान में राजपूताना खड़ा हो गया था, एंड इसके अलावा जो अलग जो रीजनल जो एरियाज़ के तो वहाँ पे वापस बिल्डअप कर लेते, इतना ज़्यादा उनको टाइम मिल गया था। और 9 साल काफ़ी बड़ा टाइम होता है। एंड इन औरंगजेब में प्लानिंग लगाई थी कि वहाँ से नॉर्थ से उनको घेरने की एंड साउथ से दक्कन से घेरने की। अकेले सिर्फ मराठा में उसने औरंगजेब ने 9 साल बर्बाद कर दिए, एंड उस चीज़ का सो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा था। तब जब 3 शर्तें रखी गई तो उनमें ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उस समय मतलब कुछ जो क्वालिटी दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफाइन नहीं कर सकता यहाँ पे मैं, जिस तरीके दिखाई गई थी। उनको चीज़ों के ऑप्शन दिए गए, नाखून निकाले गए, एंड उसके बाद में उनकी धीरे धीरे आँखें फोड़े गई, रॉड डाल के आगे धर्म परिवर्तन कर लो आप, एंड उसके बाद में लास्ट में धीरे धीरे उंगलियाँ काटी गई एक एक करके, एंड जब भी नहीं माने वो तो उनके पूरा शरीर काट काट के फेंक दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बोलते हैं ना लिटरली मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ब्रेवरी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती है, एंड हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा और भी अनसंग वॉरियर्स हो इनकी मूवी के बाद में बनना चालू हो जाए इनके, एंड ये चीज़ होती है आपको डिफाइन होनी चाहिए। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्रिएटिव लिबर्टी लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्रिएटिव लिबर्टी लोगे तो एक्चुअल में जो एक बंदे की हिस्ट्री है वो दूसरी में लोगों के सामने जाने लग जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे एक अपने जो ऋषभ शेट्टी सर हैं, आई थिंक हाँ कांतारा मूवी के, उनसे एक और इनका एक मूवी आने वाली है हनुमान पे बेस्ड, हनुमान जी का पोस्टर लोग बता दिया था। उसके अलावा कोर्ट केसेस भी हुए हैं कि आप किसी एक हनुमान जी का जो है वो एक्चुअल बंदर थे, उनको आप ह्यूमन फेस कैसे दे सकते हो, एंड ये होने लगेगा काफ़ी टाइम बाद में इनके लोग उन फेसेस के दम पे नाम से पहचानेंगे। एक्चुअल हनुमान जी की जो मेन आइडेंटिटी है वो हाइड हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ी सी जो यहाँ पे जो लिबर्टी ली जाती है उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा इस मूवी में। एंड आगे जो भी थिएटर मतलब मूवीज़ बने, इससे पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनी थी मूवी, एंड इसके अलावा आज पद्मावत मूवी बन चुकी है, एंड बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी है। क्रिएटिव लिबर्टी अवॉइड करनी चाहिए। सो दिस इज़ माई मैसेज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द लाइक बटन। एंड इसके अलावा जो हमारा मेन चैनल है डॉक्टर करण क्रिटिक्स, जिसको अब मैं डॉक्टर करण रखने वाला हूँ, एंड उससे रिलेटेड जो ये कारण क्या है एंड एक्चुअल में मेरा आगे का प्रोजेक्ट क्या है, शायद आज या कल के दिन अपलोड हो जाएगा, एंड उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली अब बनेंगे कंटेंट बेस्ड वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच।